मित्रों, हमारे देश में पिछले 5-7 साल में इतनी आतंकवाद की घटनाएं घटी। वो आते थे, मारते थे, चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अब पता नहीं उनको क्या सूझी, उन्होंने मेरे गुजरात के अंदर हाथ डालने की कोशिश की और नतीजा भुगतना पड़ा। पहली बार जब अहमदाबाद में धमाके हुए तो गुजरात पुलिस ने उसकी गहराई तक पहुंच करके सारे षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया और एक को नहीं किया, उसके कारण उनके सारे जितने आतंकवादी घटनाएं घटी थी उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और एक के बाद एक लोग पकड़े गए। मित्रों, आतंकवाद को धरती से उखाड़ देने के संकल्प के साथ 2009 का वर्ष मनाना चाहिए, जीरो टॉलरेंस। मैं आज खास नव वर्ष के लिए तो आया हूं, लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि 6 तारीख को मैं प्रधानमंत्री को मिल रहा हूं। मैं जो चीजें देख रहा हूं, जो आप लोगों से सुन रहा हूं, उसकी मैं विस्तार से उनसे चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, गुजरात जैसा राज्य समृद्ध हो और दुश्मन के बिल्कुल निकट हो तो उसका टारगेट बड़ा सरल होता है, उसका मन भी करता है, मन लालायित हो जाता है कि चलो यार कुछ करके दिखाएं। और तब जाकर के गुजरात की सीमाओं पर हम दुश्मन को रत्ती भर भी दुर्बल नहीं आंक सकते हैं, उसके इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कहेगा एक, करेगा दूसरा, ये पक्का है। और तब जाकर के आने वाले दिनों में वॉर हो या प्रॉक्सी वॉर हो, इसमें विजय पाना देश के सामान्य मानवीय के लिए आवश्यक है। मित्रों, विकास यात्रा भी अगर चलानी होगी तो उसका मार्ग भी यही है। जब तक हम सुरक्षा का एहसास नहीं देते, विकास की यात्रा ठप हो जाती है। और इसलिए, और मित्रों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो यूनिफॉर्म पहना है और सीमा पर पहुंच गया तो बस उसी के जिम्मे सब कुछ है। मित्रों, लड़ाई पूरा देश लड़ता है, लड़ाई पूरा देश जीतता है। अगर पूरा देश आपके पीछे नहीं खड़ा है तो लड़ाई क्या है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपसे कहने आया हूं, गुजरात की 5.5 करोड़ की जनता कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ी है। और मित्रों, मैं वो इंसान हूं जो, जैसा शेखावत जी बता रहे थे, मैं उस जगह पे जाने के इरादे वाला इंसान रहा। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं करगिल की लड़ाई चल रही थी तो मैं करगिल में रहता था, लंबे अरसे तक वहां रहा। कुछ करता था नहीं करता था अलग बात है, लेकिन मन करता था। बस घायल सिपाही आते थे तो पहुंच जाता था। मित्रों, देश के लिए हर किसी ने लड़ना होता है, हर किसी ने मरना होता है। और मेरा विश्वास है मित्रों, ये देश तैयार है। आतंकवाद की इतनी घटनाओं के बाद भी ये देश डिमोरलाइज नहीं हुआ है, निराश नहीं हुआ है। इतने निर्दोष लोग मारे गए, उसके बावजूद भी आम आदमी का भी हौसला बहुत बुलंद है। और यही देश की सच्ची ताकत होती है, यही देश का सच्चा सामर्थ्य होता है। और वो हिंदुस्तान के पास है। हम यूनिफॉर्म में हो या न हो, एक नागरिक के रूप में हम अनुभव करते हैं कि यह देश, मतलब हमारा देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। हजारों साल की हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम मानव कल्याण के लिए काम करने वाली एक जमात है।
सदियों से हमारे पूर्वजों ने मानव कल्याण का सपना देखा हुआ है और इसलिए भारतवर्ष के रूप में अगर विश्व कल्याण करेगा कोई तो यही देश करेगा और इसलिए भी उन सपनों को पूरा करने के लिए इस देश की रक्षा होनी चाहिए। इस देश के नागरिकों को मानव कल्याण के काम के लिए सुविधा मिले, ये माहौल तैयार करने का काम हम लोगों का बनता है और ये हो सकता है। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तो यहां भी आपकी छोटी मोटी कठिनाइयां होगी, वो भी मेरे ध्यान में आई और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आने का फर्क आपको महसूस होगा। पानी का काम तो बड़ी तेजी से चल रहा है, हो सकता है शायद 15 दिन लगेंगे और पहुंच जाएगा पानी। लेकिन आप जो तपश्चर्या कर रहे हो तो उसमें उसी प्रकार से एक सामने मेरा विषय आया था कि भाई आप लोग ऐसे कटे हुए रहेंगे, दुनिया कहां चल रही है तो कैसे मेल बैठेगा। तो एक विषय मेरे सामने आया था कि एक डिश एंटेना टीवी व्यवस्था हो जाए तो राज्य सरकार वो व्यवस्था आपके लिए कर देगी ताकि आप जगत के साथ जुड़ सकें। मैं भारत सरकार से भी आपकी कम्युनिकेशन व्यवस्था के संबंध में विस्तार से बात करने वाला हूं ताकि आपको इंटरनेट एक्सेस करना हो या अपने परिवारजनों से सरलता से बातचीत करनी हो तो वो सब सुविधा हो जाए। टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करेगी मैं चर्चा करूंगा उनसे, उन चीजों की भी मैं बात भारत सरकार से करूंगा। मित्रों, मेरा विश्वास है हमारे देश के सुरक्षा बलों पर, वो किस यूनिफॉर्म में हैं, किस बेज को लगा के रहे हैं, उससे भी ऊपर जिस दिल दिमाग से वो लगे हैं उसकी ताकत को मैं जानता हूं, पहचानता हूं और उस ताकत के भरोसे मैं यहां से जाकर के गुजरात की जनता को भरोसा दूंगा कि आप चैन से भरोसे से रहिए। दुश्मन देशों को सही भाषा में जवाब देने का सामर्थ्य गुजरात की सीमा पर तैनात हमारे जवानों में है। ये मैं विश्वास आज आपको मिलने के बाद मेरे गुजरात के नागरिकों को दिलाने में मेरी सुविधा बढ़ेगी। फिर एक बार मित्रों, नववर्ष की आपको शुभकामनाएं देता हूं। हर प्रकार से आपको जीवन में संतोष मिले, ये कामना करता हूं। और आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है, 5.5 करोड़ गुजराती आपके साथ है और मैं आपका ही हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो स्वागत किया, जो सम्मान दिया, जो प्यार दिया, इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद मित्रों।